आत्मा पर छींटे पड़े हैं देहभान के। आत्मा मैली हुई है देहभान के गंदे पानी से। सुबह की मुरली में शब्द है, देवताओं के सामने जाते और गाते हैं हम काले भूत है। तमो प्रधान बन गई आत्मा, काली बन गई आत्मा, जंजीरें बड़ी कड़ी है। बाप समझाते हैं, परंतु बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम देहभान में फंसे हैं। बाप कहते हैं अब देहभान में न फंसो, मेरे में फंसो ना। तो आज हम चर्चा करेंगे इस एक वाक्य की। कौन सा वाक्य? मेरे में फंसो ना। दादी जानकी की शैली है, ऐसा करो ना, दादी कहती है ना हमेशा। तो बाबा ने कहा देहधारी में ना फंसो। किस में फंसो? मुझ में फंसो ना, मेरे में फंसो ना। देहधारियों में बहुत फंस लिया। यदि नाम रूप बीमारी है तो इलाज है मेरे में फंसो ना। बहुत फंस लिया, बहुत प्यार कर लिया, बहुत आसक्ति रख ली, अब मेरी ओर आ जाओ। भक्ति बहुत कर ली, आर्टिफिशियल इमिटेशन, अब रियल में आ जाओ। तो बाबा के कितने सुंदर महावाक्य है कि बस मुझ में एक फंसो और किसी में नहीं फंसना। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, थोड़ा धार्मिक है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, टिकट काउंटर पर जाता है, अपनी टिकट लेता है। टिकट काउंटर का जो क्लर्क है वो उस व्यक्ति को जानता है। ये व्यक्ति कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज है, उसके जो भी पैसे होंगे वो उसकी टिकट अलग से बना दो। वो क्लर्क कहता है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, आप वैसे ही बैठ जाओ और इसी ट्रेन में मैं भी जा रहा हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी, और जो भी टिकट चेकर आएगा मैं उसको बता दूंगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है आप कहाँ तक जा रहे हो? वो कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, मैं भले बीच में उतरने वाला हूँ, पर जो दूसरा टीसी आएगा मैं उसको भी बता दूंगा। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है वो टिकट चेकर कहाँ तक जा रहा है? वो कहता है वो वहाँ तक जा रहा है जहाँ लास्ट स्टेशन है। और वो क्लर्क पूछता है आपको कहाँ तक जाना है? वो बूढ़ा सा व्यक्ति कहता है मुझे इस संसार के सभी स्टेशनों से पार जाना है। यहाँ का जो एक्स्ट्रा लगेज है और यहाँ जो चेकर आने वाले हैं, टीसी आने वाले हैं, उनको तो मैं धोखा देकर चला जाऊंगा आगे, क्योंकि ये जिस्मानी ट्रेन है। पर कल जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा और परमात्मा के, खुदा के द्वार पर खड़ा रहूंगा, तब उसको क्या धोखा दे पाऊंगा? वो क्लर्क अवाक फटाफट टिकट बनाता है और थमा देता है। यहाँ तो धोखा दिया जा सकता है इसको उसको पहचान से, परंतु उधर क्या करेंगे जब खुदा के द्वार पर खड़े रहेंगे? चाहे अपने आप को फंसाना या किसी दूसरों को फंसाना या दूसरों में फंसना, तीनों ही बातें, अपने आप को फंसाना, किसी और को फंसाना या किसी में फंसना, यहाँ छूट जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे? मैं निराकार, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा किसी का कुछ भी नहीं जो मुझसे छिपा है। इसलिए नाम और रूप यदि बीमारी है और उसमें यदि हम सूक्ष्म रूप से भी फंसे हैं, तो इलाज एक ही है,
मुझ में फंसो ना। मुझ में फंसो ना अर्थात किस किस में फंसो। ऐसी 8 बातें हैं जिसमें फंसना है। मुझ में अर्थात किस में। भगवान कह रहा है मुझ में फंसो। मुझ में अर्थात किस में और कहाँ और कैसे, क्यों फंसो, कब फंसो, किस तरह फंसो, किस लिए फंसो, फायदे क्या है फंसने में, और नुकसान है क्या कुछ फंसने में। एक हाथ और देहधारियों में फंसने के फायदे, एक हाथ तो फायदा होगा, बिना फायदे के ही हम फंस रहे हैं, कुछ तो होगा, इसका चिंतन करना। देहधारी में फंसने के फायदे और देहधारी में फंसने के नुकसान। भगवान में फंसने के फायदे, अगर नुकसान कहीं हो उसका भी चिंतन करना। तो जब भगवान कहता है मुझ में फंसो, सबसे पहली बात उसके प्यार में फंसो। अगर फंसना ही है तो किस में फंसो, उसके प्यार में फंसो। लास्ट संडे की मुरली किस पर थी, किस पर थी, ईश्वरीय स्नेह। क्या क्या करता है ईश्वरीय स्नेह, 16 बातें हैं, 5 मिनट में बताओ। ये ईश्वरीय स्नेह क्या करता है, जन जन आत्मा प्यासी थी, भक्ति में क्या बन चुकी थी, भिखारी बन चुकी थी। ये ईश्वरीय स्नेह वो प्यास को मिटाता है। और ये ईश्वरीय स्नेह क्या कर देता है, वो जो भिखारी थे उससे अधिकारी बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह, संसार में स्नेह सबसे बड़ी वस्तु मानी जाती है। स्नेह को ही भगवान को ही प्रेम कहा जाता है। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो सबसे पहली देन देते हैं स्नेह की। ये स्नेह क्या कर देता है, और ईश्वरीय सेवा के योग्य बना देता है। ये स्नेह क्या कर देता है, और कर्मयोगी बना देता है, स्वतः योगी बना देता है, सहज योगी बना देता है, बाप समान बना देता है, साथ का अनुभव कराता है, माया प्रूफ बना देता है। ये स्नेह क्या करता है, और तूफान को तोहफा, जो मुश्किल है उसको आसान कर देता है। ये स्नेह और क्या कर देता है, क्या कर देता है, समर्थ बना देता है, साथी का अनुभव कराकर समर्थ बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह क्या करता है, मेहनत से मुक्त कर देता है। ये ईश्वरीय स्नेह क्या कर देता है, बाप समान बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह मंत्र है, जादू है, जो चाहिए वो प्राप्त करा देता है। और जो टुकड़े टुकड़े हुए थे, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, बहते आंसू ना रुके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ, तिनको के क्या बनाए ख्वाब, और तूफान आए और कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। तो भगवान ने क्या कर दिए, सारे टुकड़े को मिलाकर एक बाप एक दिलाराम, एक दिल एक दिलाराम। देहधारियों ने क्या कर दिए थे, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और क्या किया था, उन टुकड़े करके छोड़ा नहीं, अपने पैरों तले भी कुचल दिए थे एक एक टुकड़े को। तब कहीं बाप की याद आई, ये हाल कर दिया था। जिस जिस को प्यार किया सबसे ज़्यादा धोखा उसी से मिला। जिस जिस पर विश्वास किया इस जीवन में अब तक, चाहे वो कोई भी हो, कभी ना कभी तो उससे दर्द ज़रूर मिला है। और वो जो दर्द था बड़ा गहरा था। दुश्मनों ने दर्द जो दिए बहुत छोटे थे, अपनों ने जो दर्द दिए वो बड़े गहरे थे। खंजर तो पीठ पर गड़ा था, पर दर्द तब हुआ जब दोस्त के हाथ में वो खंजर देखा, तब तक दर्द नहीं था। तो संसार और उसका वो प्रेम स्वार्थवश है। एक परमात्मा ही है जिसका ईश्वरीय स्नेह कैसा है, निस्वार्थ है, सच्चा है, अविनाशी है।